नमस्ते। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते और कब्ज़ की वजह से आपकी स्किन भी ग्लो नहीं करेगी। हेयर फॉल को भी आप नहीं रोक सकते अगर आपकी आंतों में गंदगी जमा है। और इसके साथ साथ आपको पता कैसे चले कि आपको कब्ज़ है, क्योंकि जब आपको गैस बनती है अगर, तो इसका मतलब है आपकी आंतों में गंदगी है, यानी कि आपको कब्ज़ बनी रहती है। अगर आप शरीर को फूला हुआ महसूस करते हैं, ब्लॉटिंग महसूस करते हैं, तो ये भी यही बताता है कि आपको कब्ज़ है। इसके साथ साथ अगर आपका पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल कम रहता है, आप पूरा दिन थके हुए रहते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो ये भी इससे भी यही पता चलता है कि आपकी आंतों में गंदगी है, यानी कि आपको कब्ज़ बनी हुई है। और आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपना वेट लॉस नहीं कर पाते, स्पेशली पेट कम नहीं कर पाते, तो ये भी इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आपकी आंतों में गंदगी जमा है और उनकी सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, और जिस वजह से वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है, कभी आपको कहीं पेन फील होता है, कभी कहीं पेन फील होता है, तो ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि आपको कब्ज़ है। इसके साथ साथ अगर आपका स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो ये भी इसी वजह से होते हैं कि आपकी आंतों में कब्ज़ है, गंदगी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से योग के द्वारा या खान पान में बदलाव करके आप अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं। तो और इसकी जब आप अपने आंतों की सफाई करेंगे, अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, अपने कब्ज़ को दूर करेंगे, तो आपका वेट लॉस अपने आप ही हो जाएगा। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगेगी, हेयर फॉल अपने आप रुक जाएगा और आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शंख प्रक्षालन। योग में एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है, एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की सफाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, करते हुए क्या सावधानियां आपको रखनी है, वो सारा आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए आपको जिससे आप अपनी आंतों को साफ रख सकें, वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले शंख प्रक्षालन के लिए आपको एक पानी तैयार करना होता है, जिसकी क्वांटिटी है 3 से 4 लीटर के करीब आप पानी तैयार कर लें। इस पानी को हल्का गुनगुना करना है और इसमें सॉल्ट डालना है, नमक डालना है। सेंधा नमक डालें और इतना नमक हो जितना नमक आपके आंसू में होता है उतना ही सॉल्ट आपके पानी में होना चाहिए। इतना गुनगुना हो जिसको आप पी सकें, और इसको फिर धीरे धीरे बैठकर अपनी जगह आपको पीते जाना है, सिप सिप करके। एकदम गटक के इस पानी को नहीं पीना है। और सुबह करना है इस क्रिया को खाली पेट, दिन में या कुछ खाने के बाद इस क्रिया को नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी पीने के बाद जब आप काफ़ी सारा, कम से कम 5-6 ग्लास, और थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं तो और ज़्यादा भी पी लें। तो इसके बाद आपको कुछ आसन के अभ्यास करने हैं। तो इसमें सबसे पहला, इसमें सीक्वेंस वाइज ही ये आसन चलेंगे। तो सबसे पहला आसन है यहाँ पर ताड़ आसन। तो ताड़ आसन में आपको स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होगी। लेग्स को नीचे की तरफ खींचना है, आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ताड़ आसन। इस क्रिया को, इस जो आसन है, इसको आप कम से कम 2 बार करें या 3 बार करें, ताड़ासन का अभ्यास। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है त्र्यंक ताड़ासन, यानी कि इसमें केवल आपको आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करना है ऐसे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए साइड में जाना है इस तरीके से, और होल्ड करना है। इस तरीके से आपकी आंतों पर खिंचाव आएगा, और इसी तरीके से फिर इनहेल करें एंड एक्सहेल करना है। इस त्र्यंक ताड़ासन को भी आप कम से कम 10 बार करें और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस क्रिया को या इन आसन का अभ्यास ना करें, सहजता से आराम से स्टे करते हुए करें। तीसरा आसन जो यहाँ पे करना है वो है कटी चक्रासन।
कटी चक्रासन के लिए आपको कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। इनहेल, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए एक्सेल, फिर वापस इनहेल और एक्सेल। इससे आपकी आंतों पे एक बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होगी और आंतों की सफाई करने में आपको मदद मिलेगी। इस तरीके से जितना हो सकता है पीछे की तरफ देखना है और एक्सेल करते हुए टर्न करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है उसके लिए आपको अपनी जगह मल आसन में बैठ जाना है। मल आसन में दोनों नीज को ऐसे होल्ड कर लेंगे, घुटनों को ऐसे होल्ड करते हुए, और इस नी को यहाँ इस तरीके से पीछे टर्न करें। उदरकर्षण आसन, इस आसन का अभ्यास करें एक्सेल करते हुए। तो ये आसन भी आपके आंतों की सफाई करने में आपकी पूरी मदद करेगा। जब आंतों की सफाई हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो जो आंतें अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं और आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है, आपका स्किन ग्लो करने लगता है और वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। लास्ट आसन जो आपको यहाँ पर करना है, इसके लिए आप अपनी जगह लेट जाएंगे। पेट के बल और भुजंग आसन में त्र्यंक भुजंग आसन, पीछे टर्न करें, एक्सेल करते हुए अपने पैरों के अंगूठों को देखना है। इस तरीके से भी आपको त्र्यंक भुजंग आसन का अभ्यास भी कम से कम 10 बार करना है। 5 टाइम्स लेफ्ट में और 5 टाइम्स राइट साइड में टर्न करना है। और इसको करते हुए क्या सावधानियां रखनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इसको क्रिया को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस दिन बिल्कुल फ्री हों, यानी कि घर पर रहें, क्योंकि इस क्रिया को करने के बाद थोड़ा आप वीकनेस फील करते हैं। तो इसको करने के बाद आपको पूरा दिन थोड़ा रेस्ट करना होता है, इसलिए घर पर जिस दिन आप रहें उसी दिन इस क्रिया को करें। दूसरा है, अगर आपको जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप इस क्रिया को ना करें। अगर आपको अल्सर है तो आप इसको ना करें। सिर दर्द है तब भी आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। तीसरा है, अगर हर्निया है तो भी इस क्रिया को आप नहीं करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। और इसके बाद बिल्कुल हल्का खाना खाना है, जैसे उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। दही या छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी लें। तो 1 से 2 दिन बिल्कुल ही हल्का खाना लें। और इस क्रिया को बहुत रेगुलर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसको आप जब आपका क्लीन पानी आने लगे, जब आप पानी पीते रहें और इन आसन का अभ्यास करते रहें। और इससे आपको बॉवल मूवमेंट के लिए बार बार आपको जाना पड़ेगा, बीच बीच में फ्रेश होने जाते रहें। रुके नहीं कि आप अभी योगासन कर रहे हैं कुछ, जब भी आपको ऐसा फील हो आपको फ्रेश होने जाना है तो आप फ्रेश होकर आएँ और इस क्रिया को कंटिन्यू करते रहें। इसमें आपका बाद में जब आंतों की सफाई पूरी हो जाती है तो बिल्कुल क्लीन वाटर आना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसा पानी आपने पिया है वैसा ही पानी आना शुरू हो जाता है, तो जिससे आंतों की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है। और इसको आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर भी करा सकते हैं या कहीं योग सेंटर में जाके भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा पॉइंट है वो है पानी, यानी कि पानी भी हमारे आंतों की सफाई करता है, कब्ज़ को दूर करता है। पानी आपको रेगुलर दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, लेकिन उसका जो मैक्सिमम वाटर इनटेक है वो केवल मॉर्निंग के टाइम में होना चाहिए, क्योंकि आंतों की सफाई जो है वो सुबह के समय में सबसे ज़्यादा होता है। तो 3-4 ग्लास पानी केवल सुबह के समय में ही आपको धीरे धीरे पी लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों की सफाई अच्छे से हो, और बाकी पानी दिन भर में भी धीरे धीरे पीते रहें।
इस तरीके से आप पानी पीने को बिल्कुल ना भूलें और ये ना सोचें कि पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नींबू पानी भी पिएं और नॉर्मल वाटर, गुनगुना पानी, ये सब पानी आपकी आंतों की सफाई करने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है जो आंतों की सफाई करता है वो है फाइबर। फाइबर जब तक आप नहीं लेंगे तब तक भी आपकी आंतों की सफाई अच्छे से नहीं होगी। फाइबर काम करता है एक स्क्रबर का, जैसे स्क्रबर से हम किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं वैसे ही फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है। तो फाइबर के लिए आपको क्या लेना चाहिए? फ्रूट्स लें, सैलड्स लें और एक मील दिन का ज़रूर फ्रूट से भरा हुआ होना चाहिए। वो चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है या इवनिंग का स्नैक्स भी आप फ्रूट से ले सकते हैं। तो जिससे आपको भरपूर मात्रा में फ़ाइबर मिलता है और आपकी आंतों की सफाई करने में ये आपकी मदद करते हैं। दूसरी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप रिफाइंड शुगर को यानी कि गेहूं और चावल को कम करेंगे उतना आपका जो है कब्ज़ दूर होगा। तो आपको करना क्या है? मोटे अनाज को यानी कि मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। अलग अलग अनाज आपको अपनी डाइट में रेगुलर लेने होंगे जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनके अंदर पोषक तत्व भी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो मिलेट्स को, हर तरीके के मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। तो इस तरीके से आप अपने जो है फाइबर के इंटेक को बढ़ा सकते हैं और इससे आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन रहेंगी। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज। नियमित एक्सरसाइज और वॉक करें। जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका मूवमेंट नहीं है तो आपकी आंतों की सफाई नहीं हो पाएगी, कब्ज़ दूर नहीं हो पाएगी। तो कम से कम 40 से 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करें और इतनी ही देर यानी कि लगभग 40 मिनट आपको एक अच्छी वॉक करनी चाहिए। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को भी शामिल करेंगे तो आपकी कब्ज़ आप देखेंगे एकदम दूर हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा और आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से कम होगा। ध्यान रखें कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा नियमित करें, थोड़ा डिसिप्लिन में लाएं। इन चीज़ों को जब आप समझते हुए करेंगे तो आप देखेंगे कि आप घर पे रह के ही आसानी से अपने वज़न को, अपनी पूरी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कब्ज़ से बचे रहेंगे। धन्यवाद।